पहले क्वेश्चन लिखूंगा, पहले क्या लिखूंगा मैं क्वेश्चन, उसके बाद वापस से यही सेम फॉर्मेट में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जहां जहां आएगा तुमको बोलना पड़ेगा। आगे बढ़ते पहले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते। क्वेश्चन क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 2। इसके अंदर है मैक्सिमाइज क्या करना है हमें, करना है मैक्सिमाइज कौन सी वैल्यू को, z इक्वल टू वॉट, z इक्वल टू 4x प्लस 6y। सब्जेक्ट टू क्या है 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12। दूसरा क्वेश्चन x प्लस वाई ग्रेटर देन है, यहाँ पे ग्रेटर देन के लिए क्या आएगा, इक्वल टू 4 आएगा। और x की वैल्यू देखो, x की वैल्यू पॉजिटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव, दोनों की वैल्यू क्या है पॉजिटिव। ये हमारा क्वेश्चन है। इस पहले हम लोग सॉल्व करेंगे ये 3 इक्वेशन या 2 इक्वेशन को याद। ये दोनों क्या है लीनियर इन इक्वेशन है, क्या है दोनों भी इन इक्वेशन। तो हम लोग पहले टेबल बनाएंगे, टेबल कैसे क्रिएट करना आगे देखते हैं। वो किसका था, हाँ वैसे ही करना है बस। तो देखो लीनियर इन इक्वेशन, करस्पॉन्डिंग इक्वेशन, और नेक्स्ट क्या करने का है, पॉइंट्स ऑन एक्सेस, और नेक्स्ट कोऑर्डिनेट पॉइंट्स, और लास्टली शेडिंग रीजन। ठीक है, तो अब देखो पहला इक्वेशन क्या है, पहला इक्वेशन है हमारे पास 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12। ठीक है, अगला इक्वेशन देखो x प्लस वाई मोर देन इक्वल टू 4। यहां पर क्या करना है 3x प्लस 2y इक्वल टू करना है 12। y की वैल्यू 0, अगर y को 0 रख किया मैंने तो x की वैल्यू क्या आएगा 3x इक्वल टू 12, तो 3 को डिवाइड करना है। तो देखो यहाँ पर 3x प्लस 0 इंटू 12 ये कटा, तो 3x इज इक्वल टू 12, तो x की वैल्यू क्या रहेगी 12/3, मतलब x की वैल्यू क्या आई 4। फिर देखो अगर मैं y को x को रखता हूँ 0, अभी x को रखा 0, तो y की वैल्यू क्या आएगी 2y इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू 12/2, मतलब y आया 6, तो y 6 और ये 0। जब मैंने x को 0 किया तो मेरा आंसर आया 4, जब मैंने y को 0 किया, सॉरी x को 0 किया तो आंसर आया 6, y को 0 किया तो आंसर आया 4। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 4,0 और 0,6। अब तुम्हें चेक करना है, अगर दोनों जगह 0 पुट किया तो 0 लेस देन क्या आएगा 12। क्या ये कंडीशन थ्रू है कि नहीं, ये कंडीशन थ्रू है। हमने चेक किया ओरिजिन पे, ओरिजिन पे क्या होता है x भी 0 होता है y भी 0 होता है, दोनों 0 होने की वजह से 0 0 करने के वजह से 0 लेस देन 12, तो ये कंडीशन थ्रू है। 0 छोटा होता है y बड़ा होता है, तो यहाँ पे आएगा ओरिजिन साइड। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पे। अगला इक्वेशन क्या x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। सो x प्लस वाई इक्वल टू 4, ये बहुत ही सिंपल है। अगर मैंने y को 0 किया x इक्वल टू क्या आएगा 4, इसको 0 किया तो 4, और y को x को 0 किया तो इसका आएगा 4। तो यहाँ पे देखो क्या आएगा 4,0 एंड 0,4। अब ये शेडिंग कहां पर है, अभी यहाँ पे देखो 0 मैंने 0 पुट किया तो 0 आंसर आएगा, 0 प्लस 0 0 ही होता है। 0 ज्यादा है 4 छोटा है, क्या राइट है कि नहीं, ये रॉन्ग है, ये फॉल्स है। तो फॉल्स हमने चेक किया था ओरिजिन के लिए, तो उसका उल्टा आया, उल्टा क्या रहेगा नॉन ओरिजिन साइड। नॉन ओरिजिन साइड में होगा इसका शेडिंग। ये हमारे पास अभी कितने सॉल्व हुए, अभी देखो ये दोनों सॉल्व हो गए। अभी इस वाले चीज की बात है, ये जो है ना कंस्ट्रेंट, ये जो बचा हुआ है x का वैल्यू पॉजिटिव y का वैल्यू पॉजिटिव, इसको सॉल्व करना है। सो अभी आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जिसको आ रहा है वो करते जाओ। सो अब देखो ये हमारे पास पहला टेबल रेडी हो गया, मैंने 2 इक्वेशन को सॉल्व कर दिया। अभी नेक्स्ट इक्वेशन ये वाला है। हमें मालूम है x की वैल्यू क्या है पॉजिटिव 0
एंड y की वैल्यू क्या है 0। ये हमें क्या दिखा रहा है, इट शोज दैट x एंड y कैन नॉट बी नेगेटिव। कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। देयरफॉर सॉल्यूशन लाइज, सॉल्यूशन कहां पे आएगा, ओनली इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, गॉट इट। सो अब देखो हमारा मैक्सिमम पॉइंट कहां तक जा रहा है, मैक्सिमम पॉइंट जा रहा है 6 तक। तो 6 का ग्राफ बनाने का खाली, तो मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं ग्राफ। तो अब ग्राफ के ऊपर आया मैं, ये है y एक्सिस और ये है x एक्सिस। ये 0, ये 1, ये 2, 3, 4, 5 एंड 6। यहां पर भी ऐसे करना है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। 7 लो ना, ले लो, यूज नहीं होएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, देखो अब तुम्हें बनाता है पॉइंट। पहला पॉइंट क्या है 4,0। तो 4x का है, y का 0, तो ये किस पॉइंट पे, किस लाइन पे आएगा, x एक्सिस पे आएगा। सो x पे यहां पर पॉइंट है, मैं इसकी बात किया 4,0 दिखा। अगला पॉइंट कौन सा है 0,6। ये दोनों पॉइंट से बनेगा एक लाइन, दोनों पॉइंट से क्या बनना चाहिए, एक लाइन बनना चाहिए। सो इस लाइन को मैं ड्रॉ कर रहा हूं, दिखा ये लाइन। इस लाइन का नाम क्या है, इस लाइन का नाम रहेगा x प्लस 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। इस लाइन का नाम क्या रहेगा, ध्यान दो इधर पे, इस लाइन का नाम क्या रहेगा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। नेक्स्ट पॉइंट देखते 4,0, वापस से यही पॉइंट आया, 0,4 ये पॉइंट आया। दोनों को हमें कनेक्ट करना है, नहीं हुआ, तुम स्केल यूज करना। कहां गया, हाँ तो ऑलमोस्ट ये सब कटेगा एडिटिंग में, अभी आया। तो इसका देखो, इसका नाम क्या रहेगा, इसका नाम रहेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, दोनों को आया, दोनों भी कहां पर आ रहे, ओरिजिन साइड आ रहे, नहीं सॉरी एक ओरिजिन साइड है। देखो पहला वाला लाइन कहां पर है, ओरिजिन साइड, ये बीच में आएगा और ये नॉन ओरिजिन साइड। हाँ तो वही तो शेडिंग देखो, शेडिंग कहां पे आया, क्योंकि ये बोल रहा है ऐसा और ये बोल रहा है ऐसा, और तुमको फर्स्ट क्वाड्रेंट के बाहर जाना नहीं है, तो मतलब शेडिंग यहां से स्टार्ट होगा। दिख रहा है ये लाइन जो मैंने रेड में किया है, ये पूरा एंड तक, यहां तक क्या है शेडिंग है। तो ट्रायंगुलर शेप थोड़ा बना है, ये जो पार्ट है जिसको मैं बाउंड्री बना रहा हूं, ये तुम्हारा रीजन है शेडिंग, इसके अंदर ही शेड होगा। तो अब इसके पॉइंट्स देखने, पॉइंट्स कौन कौन से पॉइंट्स है, ये 6 तक है, ये पॉइंट 6 तक है। सो देखो यहाँ पर एक पॉइंट है, इसका नाम लिया मैंने A, यहाँ पर एक पॉइंट इसका नाम लिया मैंने B, यहाँ पर एक पॉइंट इसका नाम लिया मैंने C। सो अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, द शेडेड रीजन, शेडेड रीजन शेडेड रीजन का नाम भी, शेडेड रीजन ABC इज द फिजिबल सॉल्यूशन, मतलब आंसर इसी के अंदर आएगा। और एक और बात, पॉइंट्स कौन कौन से, विद पॉइंट्स, विद कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। ए की वैल्यू कितनी है, ए का देखो, ए कहां पे आ रहा है, एक्स पे आ रहा है, तो क्या आएगा 4,0। बी कहां पे आ रहा है, बी आ रहा है 6 पे, 6y पे 0,6, और सी कहां पे आ रहा है, सी यहां पे आ रहा है 4 पे, तो 0,4। ये तुम्हारे पॉइंट्स है, ये 3 पॉइंट में से कोई एक आंसर है। इसमें करना क्या है, मैक्सिमाइज करना है। क्या करना है, मैक्सिमाइज। तो तीनों में से कौन से वैल्यू पे आंसर मैक्सिमम आएगा वो देखना है। मैक्सिमाइज किसको करना होता है, मैक्सिमाइज करना होता है z को। किसको करना होता है, z, बिकॉज z हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सो लास्ट स्टेप को मैं यहां लिख रहा हूं, फाइनल स्टेप यहाँ पे, फाइनल आंसर यहाँ पर आएगा। ठीक है, फाइनल स्टेप ये। सो कलर चेंज करते, ठीक है। सो बताओ हमारे पास कौन कौन से, क्या करना, क्या हमें मैक्सिमाइज करना है, किसको करना है मैक्सिमाइज, z को। z इक्वल टू क्या होता है, 4x प्लस 6y, ये होता है हमारा z। अब उसके पॉइंट्स कौन कौन से, पॉइंट्स, उसके कोऑर्डिनेट्स, z को सॉल्व भी करते हैं हम लोग, और फिर उसका लिखते हैं वैल्यू। मैं यहाँ पे एक और कॉलम बढ़ा दिया, इससे थोड़ा इजी हो जाएगा।
ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या वहां पे देखा ना, 4,0 4,0 ए पॉइंट है। सो अगर मैं इसको पुट करता हूं जेड ए 4 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 0, तो आंसर क्या बचेगा 16। तो जेड ए की वैल्यू क्या है 16, या खाली 16 लिखो तो भी चलता है। आंसर कितना आया 16 मैक्सिमम एक ही आंसर है, अभी चेक करना पड़ेगा एक और। दूसरा पॉइंट कौन सा है बी। सो बी पे चेक करेंगे हम लोग। बी के लिए पॉइंट क्या है 0,6 है। जेड ऑफ बी 4 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 6, तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है 36 आ रहा है, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा और 6 इंटू 6 क्या होता है 36। दोनों में से बड़ा कौन है, दोनों में से बड़ा कौन सा है, दोनों में से बड़ा 36। सी चेक कर दो, वेरी गुड, जिसका हो गया है वेरी गुड। सी पॉइंट पे देखो, सी पॉइंट के लिए क्या कोऑर्डिनेट है 0,4। जेड ऑफ सी 4 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 4, तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा 24। 24 में से सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है 36 हाईएस्ट वैल्यू, तो तुम्हारा आंसर आएगा 36 इज द मैक्सिमम वैल्यू एट पॉइंट, कौन से पॉइंट पे आ रहा है पॉइंट बी विच कोऑर्डिनेट्स आर 0,6। समझा क्या। तो फाइनल आंसर तुम्हें लिखता हूं, मैं यहां लिख देता हूं, फाइनल आंसर को यहां लिख रहा हूं, जो स्टेटमेंट तुम्हें लिखना रहता है। तो फाइनल हमें क्या मालूम पड़ा कि मैक्सिमम वैल्यू is z equal to 36। इट लाइज कहां पे आ रहा है, एट पॉइंट बी, कोऑर्डिनेट क्या उसके 0,6। समझ में आ गया। ऐसे करना है तुम्हारे को सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन को अभी ट्राई करो, फोर्थ क्वेश्चन होमवर्क है, सेम है।